नमस्कार। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। मेरे ठीक पीछे बर्फ से ढकी वो जो पहाड़ियां, वो रेंज आप देख रहे हैं, ये मशहूर खरदुंगला पास है लद्दाख का, जो दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट मोटरेबल रोड कही जाती है। इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है और खरदुंगला पास से आप इधर मेरे दाईं तरफ अगर आते हैं तो ये जो आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख रही हैं, जो नंगे पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ियों के ठीक पीछे है गलवान घाटी। जी हाँ, चीनी फौज ने किस तरह से अपनी हिमाकत दिखाई और फिर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया। आज एक हफ्ते बाद भी स्थिति तनावपूर्ण है, पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। चीन की जो फाइटर जेट्स की मूवमेंट है वो बढ़ गई है, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है और उसको देखते हुए हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे फाइटर जेट्स हैं, उनकी जो कॉम्बैट पेट्रोलिंग होती है, जो गश्त होती है आसमान में, वो लगातार जारी है और बढ़ गई है। हम जब यहाँ आए तो हमने आकाश में देखा, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाए आसपास का नज़ारा। आकाश में हमने देखा कि फाइटर्स बाकी सारे तो बहुत दिनों से दिख रहे थे, लेकिन जैसे MiG-29 वगैरह, लेकिन आज हमने सुखोई, अत्याधुनिक सुखोई जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, उनको भी हवा में, आसमान में, यहाँ लद्दाख के आसमान में गश्त करते हुए देखा, कॉम्बैट पेट्रोलिंग करते हुए देखा। अहम बात, बेहद अहम बात यह है कि रक्षा मंत्री की, सूत्र बताते हैं कि रक्षा मंत्री की जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बैठक हुई है, CDS के साथ बैठक हुई है, उसमें ये तय किया गया है कि भारतीय सेना को पूरी छूट है, मुंह तोड़ जवाब चीन को देना है, उसकी हर हिमाकत को देना है। कोई भी आक्रामकता अगर चीन दिखाता है, किसी भी तरह की गतिविधि भारत के खिलाफ साजिश वो रचता है, तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी, उसे पूरी छूट दे दी गई है। चीन की ही शैली में, चीन की ही तरह, उसी की भाषा में उसे जवाब देने के लिए पूरी खुली छूट का मन भारत ने बना दिया और सेना को ये कन्वे कर दिया गया है। ये एक बेहद बड़ी खबर है और हवाई पेट्रोलिंग हमारे फाइटर्स की लगातार हो रही है। पिछले हफ्ते ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया यहाँ आए थे ले एयरबेस में, और अब ये खबर है कि सेना प्रमुख जो है हमारी सेना के जनरल नरवणे, वो भी इसी हफ्ते यहाँ लद्दाख में आ सकते हैं और तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर हमारी सैन्य तैयारी पूरी है, हम हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। चीन को ये जताने और बताने के लिए तैयार है कि भाई ये मत समझिए कि ये 1962 का भारत है या पहले वाला भारत है। अब अगर कोई हिमाकत होगी तो खामोशी से नहीं बैठेंगे हम, और यही मैसेज हमारी फौज को कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो एक तरफ भारत ने मन बना लिया है और सेना को खुली छूट दे दी है कि आक्रामकता का जवाब चीन को आक्रामकता से देने की पूरी तैयारी कर लो, तो दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला है। ये जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कैमरामैन स्टैंजन से कहूंगी कि जरा जूम करके दिखाइए। ठीक इस पहाड़ी के पीछे, यहाँ से तकरीबन, लेह से तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी पर चुशूल का इलाका पड़ता है। चुशूल उन 5 पॉइंट्स में से एक है जहां भारतीय और चीनी फौजें जो हैं वो समय समय पर बॉर्डर टॉक्स करती हैं, तो चुशूल भी उनमें से एक है। और चुशूल ऐतिहासिक भी है क्योंकि 1962 का जब युद्ध हुआ था 18 नवंबर को, तो जो लड़ाई चुशूल में लड़ी गई थी, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इसको कहते हैं, उस लड़ाई ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी भारत को जीत दिलाने के लिए, युद्ध को खत्म करने के लिए। चुशूल की लड़ाई ने 18 नवंबर 1962। उस एक तरफ जंग अगर होती है तो जंग की पूरी तैयारी है। हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वो भरपूर यहाँ पर उड़ानें भर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। चीन ने अपनी जो फाइटर जेट्स की आकाश में प्रेजेंस है बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। तो दूसरी ओर हमारी सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप आक्रामकता से चीन का सामना कीजिए, लेकिन साथ ही साथ बातचीत का रास्ता भी जो है वो खुला है। बातचीत भी हो रही है, कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है चुशूल में। जैसा कि लद्दाख में भारत चीन सीमा से कैमरामैन स्टैंजन के साथ शीतल राजपूत।